ऐसा ऐसा डंडे वाला लीडर पैदा किया है, मुल्क मजाल है कि उसको तुनका भी हल्का सा बच जाओ। मंथ ऑन मंथ रेमिटेंस देखी है फिर तूने? पीटीआई को पीपा दिया ना, मंथ ऑन मंथ रेमिटेंस। इस दफा कौमी सलामती की कोई मीटिंग नहीं हुई शहबाज शरीफ के दौरान। सर इस दफा ना बिल्कुल कौमी सलामती महफूज हाथों में। जजों की ना ठरक हो गई है खत्म। जो जजों को कहते हैं तू आईनी है कि तू सादा है। हाँ, ये मसला है सर, उनकी किस में डाल दी है सर, उन्होंने नमकीन और मीठी कर दी है सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र, प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर कोई रोजा थोड़ा बेहतर गुजर जाता है, कोई जरा ज्यादा लगता है, समझ नहीं आ रही। इसका तो फर्क नहीं है कि मैं किसी दिन ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं तो नहीं करता, मैं सेम मेहनत करता हूँ वाह रोज, ज्यादा कम नहीं होता मेरा। सर, आपकी सैरी की जो इंटेक है वो वेरिएटेड है या सेम चीज़ है? सालन बदलता रहता है, बाकी अंडे पराठे सेम है। तो सर आप, मुझे लग रहा है आप दबा के करते हैं सर से। सर मैं तो लाइट तो नहीं कहूँगा सर, मैं सर आपको जैसे मैं लास्ट एपिसोड बताया था, मैं प्रोटीन जंगी बन चुका हूँ सर। अंडे सुबह, अंडे दोपहर को, और रात को डिनर, सब प्रोटीन है इस वक्त चल रहा है। और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ उसके साथ। ज़ाहिर है यहाँ पे जो डॉक्टर्स रात बैठे हैं, जो हैं नहीं बनेंगे, वो कहेंगे मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, बट मुझे मज़ा आ रहा है सर। सो सर 4 eggs इन द मॉर्निंग, 3 इन द आफ्टरनून अफ्तारी, और रात को कोई आपकी मीट ओरिएंटेड प्रोटीन खा के भाई रिलैक्स करता है सर। और उसके साथ सर पानी, और सर सुबह अगर आप मेरे ख्याल में अपनी डाइट में अगर आप ढेर सारा दही खा लेना सुबह सहरी के वक्त, सर वो फ़र्क पड़ता है ये सर वो जिस तरह आपने लोगों की बात की, आपको पता है आपका भाई बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर, मुझे पता है सर। तो वो देखें, मैं वैसे तो जिंदगी में से जो है ना चीजें निकाल के सिर्फ कार्निवोर डाइट के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ना, अगर आपने महीने 2 महीने के लिए बॉडी को ये शौक देना तो वो बहुत अच्छी बात है। वही कर रहा हूँ सर मैं। तो बॉडी शौक तो बेहतरीन चीज होती सर है। ईद पे ऐसे कार्ब्स होने हैं सर, आप क्या लग रहा है सर, क्या हो सब? तो ये तो अभी बॉडी को जब शॉक करते हैं आप, तो वो शॉकिंग हो जाता है सब कुछ उसके लिए, और एकदम से सुकड़ जाती है सर। मैं अपने आप को ये कहते रहते हैं ना कि यार आप जरा मोटे लग रहे हैं या कुछ किस्म की बात मुझे करते हैं, तो सुकड़ जाऊंगा सर मैं। सब बिल्कुल। और वैसे भी आप देखिए ना कि पिंक से बेहतर हमेशा शॉकिंग पिंक होता सर है। वाह, तो शौक देना आपने। और सर इसके साथ साथ अभी इस हफ्ते सर मैं अभी पहले मैंने 10 सिख रोजे तो शायद हो गए, ज़्यादा ही हो गए बल्कि, बट सिर्फ 19 रह गए। सर 19 रह गए सर। मैं जो हूँ अब सर, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सा आप्तन मैंने ये मैं आपको साथ ले जाना पड़ेगा मुझे। थोड़ी थोड़ी सर ड्रॉपलेट्स जो है ना एक्सरसाइज के डालेंगे सर, स्प्रिंकलिंग ऑफ एक्सरसाइज। सर वो कैजुअल वॉक भी हो सकती है, वो आपकी वो भी हो सकती है, कोई स्क्वॉश स्क्वॉश भी खेल सकते हैं एक्सट्रीम, या कुछ दरमियाना। आजकल सर ये पेडल टेनिस जो है, ये लोग बड़ा इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, बड़े कोर्ट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़े बड़े कोर्ट खुले हैं, तो तकरीबन को 50 कोर्ट खुल गए हैं सर लाहौर शहर के अंदर। तो इतना सर बंदा आपके ख्याल में है जो ये गेम खेल रहा है? मैंने तो एक दफ़ा ट्राई की थी, मैं तो स्क्वॉश खेली हुई है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई उसकी। जी सर, वो मसला यही है कि लोगों को बड़ी पसंद है, क्योंकि आसान है, टेनिस और स्क्वाश दोनों से आसान है, इसलिए लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं तो अब जो इसके रेट सुन रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा है, पता नहीं कौन लोग 7,000 रुपये घंटा है सर। 7,000 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है सर। तो ये तो बड़ी मतलब, और अगेन या तो ना बड़ी कोई पर्सनल ट्रेनर हो और वो आपको जिम करवा रहा है या मरवा रहा है, और आपको बड़ा कुछ उसके अंदर चीज़ हो रही है, तो फिर तो समझ आती है कि यार ये मेरा बड़ा वर्कआउट हो रहा है। वो तो आपस में ही 4 लोग लगे हुए, मतलब सर ये पता है क्या है सर, जब हम वैसे गलत तनकीद कर रहे हैं, हम ही कहते रहते हैं एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज होने चाहिए, इसी का कोई मेरे ख्याल में जरा इकोनॉमिकल वर्जन होना तो ज़्यादा लोग इसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। 7,000 तो सर बहुत ज़्यादा पैसे हैं। एग्जैक्टली हम इस एक्टिविटी के खिलाफ नहीं नहीं है, नहीं हम बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल भी इसका एक कुछ पहलू निकलना चाहिए। मतलब वो ठीक है, जिसने तो बना दिया ना रूफ टॉप पे और हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर, वो ले ले 7,500 रुपया, लेकिन एक रेगुलर जो जगह है उसको 7,500 नहीं लेना चाहिए। ज़रा सस्ते भी होंगे। और फिर भी बात है सर, आप ये देखिए कि मॉडल टाउन वाइट्स अगर आपने पूरी रात के लिए बुक कराना है, कितने को पैसे हो जाएंगे? 25,000 हो जाएगा, सर 30,000 हो जाएगा। बहुत ही 25,000 भी बहुत कह रहे हैं सर, तो चलिए तो चलिए, 25 हो जाएगा। हाँ, 20-25 ही होएगा ना, और कितना होएगा? 25-30 से ऊपर नहीं होगा। तो रात आप मतलब, और देखें आपका बंदा कितना खपता है कि 11 असाइड, हाँ मतलब आपके 22 बंदे खप गए अंदर। हाँ सर, आप डिवाइड करें, 1,000 रुपये फी बंदा बन जाता है तकरीबन, उससे थोड़ा ऊपर, नथिंग लाइक इट। ये 2 लोग खेल रहे हैं, 4 भी खेल सकते हैं, 4 को भी आप 7,000 रुपये डिवाइड कर लें तो फिर भी मतलब और ये 1 घंटा है ना। 1 घंटा, मतलब यही बात है ना, बुकिंग तो नहीं है ना कि जब खेले ये। एक दूसरे इसके अंदर वैसे मैं खबर दे दूं आपको कि ये सारे जो खुले हुए ना कोर्ट्स वगैरह, ये सब तो ठीक है, खुल गए, ये तो हो गया। कराची में इसका जो वन ऑफ द बिगेस्ट, कई है वहाँ पे, जो बिगेस्ट है वो उनका है जहांगीर खान साहब का, जो हमारे फॉर्मर स्क्वॉश प्लेयर हैं। उनका DHL और के साथ मुआहदा हो चुका है, जगह मुकर्रर हो चुकी है, मेरे ख्याल में काम भी शुरू हो चुका है उसके ऊपर। बहुत जल्द जहांगीर खान साहब जो हैं वो ला रहे हैं बहुत सारे कोर्ट इसके अंदर,
और डीएचए के चूंकि साथ मिलकर कर रहे हैं, वो होगा इकोनॉमिकल सब्सिडाइज्ड। क्योंकि डीएचए जब भी किसी जेवी के अंदर जाता है ना, तो डीएचए थोड़ा सा इस चीज़ को रखता है कि हमारे तमाम जो रहायशी हैं डीएचए के, उनको आप फेवरेबल रेट दें। जैसे डीएचए में एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल भी बहुत मुनासिब पैसों में, क्रिकेटिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत मुनासिब पैसों में, टेनिस की भी, ये सब रेजिडेंट्स के लिए ना, अपने जगह जगह उन्होंने स्प्रेड आउट किए। एक कोई मतलब उस तरह तो डीएचए के अपने ही क्लब्स भी हैं जिनके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है सारा कुछ, लेकिन फैले भी हैं। तो ये पैडल भी जिनके साथ उन्होंने किया है, एक तो वो इस काम को जानते भी हैं जाकिर खान साहब, और दूसरा वो बड़ा कोर्ट ला रहे हैं, बड़े कोर्ट्स ला रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपकी खबर भी है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपने क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ास का जिक्र कर दिया ना, सर पहला रोज़ा होता है और जो आपके रिटेलर हजरात दोस्त होते हैं ना, वो आ जाते हैं कि यार दुआ करो यार कि 30 हो जाए, क्योंकि उनके एक दिन ज़्यादा होने से सेल बढ़ जाती है। और पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही सेल्स का बड़ा रोल है। तो लेकिन खैर बहुत अरसा हो गया, मेरे ख्याल में 30 रोज़े नहीं हुए। नहीं, मेरे ख्याल में पिछले 2-3 साल तो मुझे याद नहीं पड़ता हूँ, 29 पे ही मेरे ख्याल में सीन चल रहा है। बट सर लेकिन पिछले कुछ देर से हम मेरे ख्याल में सऊदी के साथ साथ भी तो चल रहे हैं। इस दफ़ा हमने एक दिन बाद रखा उनके। नहीं हम सऊदी के एक दिन बाद ही हैं। पिछले साल भी एक दिन बाद थे। अजी रखा हुआ हमने थोड़ा सा, क्या एक दिन बाद। नहीं यार, ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी है। हाँ, आई एम श्योर कि वो जो है मतलब वहाँ पे नज़र जो है उधर जल्दी आ जाता है और यहाँ पे लेट आना चाहिए। बहरहाल अब इसको जो है ना साइंसी तकाज़ों पे कर देना चाहिए बजाय कि आंखों से देखने के। अब सारा कुछ जो है वो सर वो आया था फादी, हाँ उसने की थी कोशिश सर, पर नहीं हो पाया। मतलब लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की इस चीज़ को। सर कोई नहीं, हम भी कर लेंगे एक दिन सर, एक दिन साइंस को अपनाएंगे हम। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर। ये एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब आए हुए थे लाहौर और पाकिस्तान रादर, और उसके बाद सर उन्होंने वहाँ वापस जाके बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जी मैं तो कुछ काम रखे हुए थे मैंने अपने करने, उसमें से 20% भी नहीं कर सका मैं काम, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ टीवी चैनल ने बुला लिया, जियो ने भी बुला लिया। कहते लोक शोक ने बड़ा प्यार मोहब्बत दी, मुझसे बातें की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह शुमराह का जिक्र किया कि हम बड़े फैंस हैं उनके। उसके अलावा खाने पीने ये वो प्यार मोहब्बतें, और वो बड़े उनका वो कहते हैं मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। सर वो कहते हैं कि आई फेल्ट लाइक शाहरुख खान इन पाकिस्तान, इतना उनको प्यार मिला है। और ये तो मैं इस पे बड़े अरसे से बात करना चाहता था जब से वो आए हुए थे। ये इनकी जो होती थी वीडियोस, उसमें वो कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान लविंग नहीं होती थी, तनकीद करते थे। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इस तरह के लोगों को इनवाइट करें, इस तरह के लोगों को, मतलब इस तरह से मुराद है कि जिनके कोई बहुत अच्छे तासुरात नहीं है आपके बारे में, इनको इनवाइट करें, इनको वीज़े दें, इनको सारा कुछ उसकी वजह। और ये मत घबराएं कि वो आएंगे वो आपके ख़िलाफ़ एक वीलॉग कर देंगे, वो इधर कोई चीज़ देखेंगे गलत होती हुई वो उसका वीलॉग कर देंगे। और यार वो तो इससे आप जो कुछ इधर नज़र आना है ना, उससे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं जो वो ऑलरेडी आपके बारे में बताते हैं। एक दफ़ा जब वो इधर आएंगे ना, आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने उनको खुद ही चुक लेना। ये और ये इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ कोई हमारा है, उधर भी मतलब आप अपने जैसी चमड़ी देखते हो और आप अपनी ज़बान देखते हो और आपको पता लगता है कि ये बॉर्डर पार से आया है। इट इज़ द इजीएस्ट सॉर्ट ऑफ वेकेशन सर। उस पे ना अवाम, हम जब इंडिया जाते हैं उधर इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, वो जब इधर आते हैं किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा मोहब्बत सारे करते हैं। और इसी तरह आपके पर्सपेक्टिव जो है ना आपके मुल्क के बारे में उनका चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज कर सकते हैं। ये वीज़े खुल जाए ना, ओहो सर। देखिए वो देखे ना, जिसे आपने पहले जिसे कहा कि आप उनको बुलाएं तो वो तनकीद कर देंगे, सो व्हाट। जावेद अख्तर साहब आए थे ना यहाँ पे, अलमरा में आए थे, किसी लिटरली फेस्टिवल के लिए आए थे, की उन्होंने तनकीद ना थोड़ी बहुत ही की, क्या हो गया उससे, मसला तो नहीं हुआ ना। कार को जावेद अख्तर है भाई, किसी ने ये तो कुछ लोगों ने कहा उनको नहीं करना चाहिए था, वो तो हमेशा लोग होंगे कहेंगे। कुछ लोगों ने इसी बात में क्या, जावेद अख्तर आया हुआ था यार, बस बात खत्म हो गई, ये आए थे ये तारीफ करके गए हैं, बस बात खत्म हो गई। अब आप इसको इससे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सर बहुत सर मसला यही है ना कि ये डिसीजंस जो हैं ये आपके मेरे तो हैं नहीं। हम तो चाहें तो हम तो चाहेंगे जी, और वहाँ पे भी बहुत लोग हमारी तरह के उम्मीद कहेंगे खोलो यार चेक करें देखें क्या है, मज़ा है, कोई ट्रेड होए, कोई काम होए, कोई वैसे ही आना जाना लगा रहा है, वो आएँ यहाँ हम जाएँ, उनकी इकॉनमी को थोड़ा, चलो उनकी इकॉनमी तो वैसे ही बहुत अच्छी जा रही है, फिर भी अगर वहाँ लोग टूरिज्म बढ़ जाएगा हम यहाँ से तो लोग जाएंगे काम देखेंगे। नहीं, उनकी इकॉनमी को बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो जिस दिन इधर आ गई तो इधर कौन लेगा जापानीज गाड़ी या कोरियन गाड़ी, इधर सारी इंडियन गाड़ी लेंगे। तो अगेन पॉइंट है सर कि यहाँ पे हुक्मरानों को ये देखने को है
अगर वो कर सकते हैं, अगर उनका डिपार्टमेंट है ये वाकई में, तो वो देख सकते हैं। अगर तो उनके बस में भी नहीं है, पर जिन्होंने देखना है वो देख सकते हैं इसको। तो बस इतनी सी बात है। इस पर तो आपको मजेदार वो बात बता ना कि अखबार में खबर आई हुई थी कल परसों कि पता नहीं नवाज शरीफ के दौर में साल में इतनी कौमी सलामती की मीटिंग्स होती थी, शायद खकान अब्बासी के दौर में साल में 7 मीटिंग्स होती थी, फलाने के दौर में 9 होती थी, फलाने इस दफ़ा कौमी सलामती की कोई मीटिंग नहीं हुई किसी शहबाज शरीफ के दौर में। सर इस दफ़ा ना बिल्कुल कौमी सलामती महफूज हाथों में, इनकी ज़रूरत। सर कौन सलामत है? सब तो ठीक है जी, ये तो मुस्बत खबर है सर, ये तो मुस्बत पहलू है सारी चीज़ का कि भाई अब आपने सलामती कमेटियों को हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा ये काम करते हैं फिर कि अगर तो कमेटियां अभी तक बनी हुई है ना, उनको डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका टीएडीए बंद करें सर। ये अगर तो कमेटी यूज़ नहीं करनी तो टीएडीए बंद करें, हम ये सिर्फ ये कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें एक इन्होंने तनकीद की है पाकिस्तान पे और बिल्कुल ठीक की है, और मैं उसमें इनके साथ हूँ। क्या कहते हैं? इन्होंने कहा जी मेरे कई काम थे मेरे करने वाले जो नहीं हो सके, उसकी वजह ये है कि मैं वो फोन करता था कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है या जो भी आपसे काम है, वो मेरा फौरी तौर पे कर देते थे। जर्नलिस्ट है ना, ये जर्नलिस्ट है। उसके बाद वो बंदा कहता था कि चल मेरे ना रोटी खाना। हाँ तो ये कहते हैं कि नहीं मैंने खाया भाई, नहीं ऐसे ये हो ही नहीं सकता। रोटी खिला खिला पागल कर दिया उसको। इसलिए तो सर वो कुछ वजन गेन करके गए हैं यहाँ से। तो बट सर अच्छी बात है, इस तरह के और लोग यहाँ आए और आते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि ये को अभी अभी सर फैज फेस्टिवल के ऊपर लोग आए हुए थे, नंदिता दास आई हुई थी और बड़े लोग आए हुए थे, वो सबने तारीफ की। कौसर मुनीर आए हुए थे सर। सर आप तो खैर आपकी तो बड़ी मुलाकात रही उनसे। तो ये सर अब इसको खोलें और मजीद खोलें। कुछ पहले हो ही रहा था ना, पहले सेलिब्रिटीज का भी चल रहा था, म्यूजिक का भी चल रहा था, फिल्मों का भी चल रहा था। तो अगेन वी स्टैंड टू गेन मोर ऑब्वियसली, बट ये भी नहीं है कि उनको कुछ से कोई लॉस हो सकता है। सो मतलब जो भी करना है बे लॉस करना है आपने, तो कर लें उसको। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर ये मायदा फरीद साहिबा हैं, इनकी एक ऑब्जर्वेशन है, इससे मैं होल हार्टेडली एग्री करता हूँ। वो कहती है कि मैं समझती नहीं हूँ ये ऑब्सेशन जो है पाम ट्रीज से लोगों की, कि प्लांटिंग एन इनसेन नंबर ऑफ प्लांट ट्रीज अलोंग श्रीनगर हाईवे इज नॉट गोइंग टू टर्न इस्लामाबाद इनटू दुबई ओवरनाइट। यानी कि वो कह रही हैं कि मैं तो श्रीनगर हाईवे सर बड़ी देर से नहीं गया, जो कश्मीर हाईवे खिलाती थी मेरे ख्याल में बड़ी देर, ये कश्मीर हाईवे खिलाती जी थी वही है। तो मैं तो सर बड़ी देर से इस्लामाबाद ही नहीं गया, मुझे बड़ा देर काफ़ी अर्सा हो गया सर, वैसे वो काम ही नहीं निकला सर। कौन सलामत है सर, तो जाने का हमें को फायदा नहीं है। बाकी ये है कि अगर इस्लामाबाद में कोई दोस्त हैं जो कि हमारा जो है पेट्रोल का और स्टे का खर्चा निकाल सकते हैं, तो हम वहां पे आके मुस्बत शो वहां पे रिकॉर्ड करके और उनके साथ एक लंच डिनर करके तो हम वापस आ सकते हैं। ये स्टैंडिंग ऑफर। और अगर ऐसे ही कुछ हजरात हैं जो चाहते हैं कि हम हमसाये मुल्क में जाके मुस्बत शो करें, तो उसके लिए तो हम अभी तैयार है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट सर पाम ट्रीज पे वापस आते हैं सर, ये एक अजीब सी चीज़ है। इसका अगर आपने किसी को भी कसूरवार ठहराना है, तो आप मियां शबाशी साहब को कसूरवार ठहरा सकते हैं, क्योंकि मियां शबाशी साहब का ये एक ट्रेंड आया था, बड़ा हैवी ट्रेंड आया जब वापस आए थे ना, जब वो आए थे 13 में, तो मेन बुलवार्ड जो थी जब उसका काम शुरू हुआ, मतलब जहां भी काम हुआ ना वहां पे पाम ट्री जरूर लगे, और एक पाम ट्री और दूसरा गिनती वाला इशारा। ये एक लाहौर के अंदर नक्शा बदल गया था लाहौर का इन दो चीजों से। मतलब वैसे गिनती वाले इशारे के मैं हक में हूं। तो मैं भी हक में उसके। वो तुर्की में गए थे, उन्होंने देख के आए थे पाम ट्री, नहीं कहाँ पे देख के आए थे सर, मयामी शामी से नहीं होके आए थे। नहीं सर, ये जो सऊदिया वहां लगे थे। तो पाम ट्रीज का एक सीन है कि वो लगा देते हैं। अलबत्ता ऑब्वियसली मेरे ख्याल में पाम ट्रीज के अलावा और बहुत ऑप्शंस हैं उन दरख्तों की जो कि आपको उस वक्त शायद अच्छे ना लगे, लेकिन आपके मुस्तकबिल में जो आपको बहुत खूबसूरती पैदा करेंगे, आपकी जगह के लिए साया भी ज़्यादा दे सकते हैं। पाम ट्री तो रिलेटिवली एक ऊंचा दरख्त होता है, बट उसके जो फ़वाइद हैं वो उतने नहीं है शायद, और बहुत बेहतर दरख्त लग सकती है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। देखिए ना, पाम ट्री का तो फायदा ये है कि उसको पानी कम चाहिए। अच्छा, लेकिन आपका तो मसला पानी उस तरह से नहीं है, आपका तो रेनफॉल ही बहुत ज्यादा है, मतलब उस लिहाज से और वो सारा कुछ। यहाँ पे तो वो पानी जो है अपने अंदर नहीं, आपका रेजर्वायर नहीं बेहतर करता पाम ट्री। आपको दरख्त वो चाहिए जो कि आपका जो नीचे है ना सिस्टम, उसको बेहतर कर दे। तो वो हमारे नेटिव ट्रीज हैं जो करेंगे, आप पाम ट्री लगाई जा रहे हो। अच्छा, और ये बिल्कुल शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का ये पर्टिकुलर मसला था। जब ये सऊदीया से वापस आए थे, इन्होंने हर जगह पुट के पाम लगाने शुरू कर दिए। भी हो रहा है। अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है, ये डीएचएस को भी मसला हो गया, वो भी ध्यान रखें। ये अब आप देखें, ये फेज 4 फेज 5 फेज 6 पूरी मेन बुलेवार्ड पे इन्होंने पाम लगाए हैं। अच्छा, उसमें एक चीज बहरहाल डीएचए की जो है ना वो थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी है, वो ये है कि मैं तो खैर इसके खिलाफ हूँ कि आप पाम मत लगाएं, आप लोकल लगाएं ट्री। आप अमेरिकन भी ना लगाएं, आप अरब भी ना लगाएं, आप जो पाकिस्तानी दरख्त है वो लगाएं।
लेकिन दूसरा ये कि अगर लगाना ही है तो फिर खजूर ही ला लो कि कम से कम फल ही उतरे, और ये डीएचए फल वाला लगा रहा है बीच में। अच्छा, गुड। सर ये ठीक है। देखिए सर, मैं सर कंपेयर करता हूँ, जो मुझे इस शहर की सबसे खूबसूरत सड़क लगती है, अलबत्ता वहाँ पे मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते होते हैं कभी कभार, उन्हें बड़ी मतलब जो भी उसकी वजह, सर माल रोड जो है ना हमारी, उसका ट्री कवर जो है ना, वो इस शहर की किसी और सड़क का नहीं है। मतलब आप माल रोड पे अगर कभी कुछ जा रहे हैं और ऊपर की तरफ देखें तो पूरा एक ट्री कवर है इस तरह से, तो वो उस लिहाज से और देखें वहाँ पे कितने को पाम लगे हुए हैं, वहाँ पे पुराने दरख्त लगे हुए हैं, वो तो अब बड़े प्रोटेक्टेड दरख्त हैं भाई, उन सब पे फटियाँ भी लगी हुई हैं, कौन से दरख्त हैं ये, तो किसी ने इसके ऊपर पेन ली है कि इनको सिक्योर करे, क्योंकि वो खूबसूरती है, उनका साया है और उनकी बड़ी चीज़ें हैं। तो आप मेन बुलवार्ड को भी ऐसा कर सकते थे, आप लिबर्टी को भी कर सकते थे, आप डीएचएस को भी कर सकते थे, और कितने कोई देर लगनी थी। यहाँ पता नहीं चलता सर, 5 साल हो जाते हैं, यहाँ तो बहुत ही जल्दी 5 साल हो जाते हैं। तो 5 साल के अंदर एक दरख्त सब मुनासिब हाइट तो गेन कर लेता है अपनी। डिपेंड करता है दरख्त के ऊपर। मैं सर अभी एक और बड़ा चीज हुई कि वो जब से मैं हूं ना प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर, तो मुझे हुआ कि यार मैं पार्क जाके ना तो देखता हूँ कि दरख्त कौन से मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं वो प्लांट करता हूँ जहाँ भी मुझे जगह मिलती। सर जिस पार्क जाओ, مثلا मॉल्टन पार्क आप चले जाएं, किसी दरख्त के ऊपर ना लिखा ही नहीं हुआ कि ये कौन सा लगी हुई, फटी नहीं लगी हुई। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि ये जो गूगल का पिक्चर सर्च है ना, सर ये टट्टी है। अच्छा, ये इसमें ये आपको नहीं बताता ठीक दरख्त, जितने मर्जी करीब से उसकी तस्वीर ले लें, जितने मर्जी पत्ते की ले लें, ये आपको को 5-7 ऑप्शन दे देता है, इसको नहीं समझ आती क्या होगा। सर वो ऐसी है कि अगर आप गूगल इमेजेस को यूज़ करें और आप किसी शख्स की तस्वीर लें, तो वो आपको उसका अगर गूगल पे पहले तस्वीर होगी बताए, वो ये तो नहीं बताएगा कि राजपूत है या ये भट्ट है या ये राणा है या ये निजामी है या ये शेख है। सर वो तो गूगल पे नहीं बताते। सर दरख्त है सर, आपने सोच कैसे लिया कि सर उनकी जात बता देगा आपको? सर ये तो नहीं हो सकता। सर माय मिस्टेक, मैं माजूर चाहता हूँ। बहरहाल सर ये जिसने भी माल रोड पे ये सारा किया ना कि फटी लगा दी है बताने के लिए, और प्रॉपर उसका जो नाम है, हॉर्टिकल्चर नाम जो उसका, आई एम सॉरी अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, उसका वो लिखा हुआ है और उसकी डिटेल है साथ, तो ये आप कर सकते हैं, जो पुरानी जगह है उन पे करें आप इस चीज़ को। तो सर ये होगी सर खबर कि आप पाम ट्री से हम खुश नहीं हैं। पंजाब असेंबली ने सर बड़ी एक जिद्दत लाए हैं सर, वो सर वो कार्य ये नहीं है कि जो मीटिंग्स हैं, ख़ासतौर पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी मीटिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, अपलोड हो रही है यूट्यूब पे। एक तो ये सर अभी लेंगे, और सर दूसरा जो नो योर एमपीए की सर उन्होंने एक ड्राइव शुरू की, जिसपे जो आपके इन्फॉर्मेशन है कि ये एमपीए कौन है, कहाँ से है, इनकी हिस्ट्री क्या है, या एमपीए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर ये किसने बताया था इनको करना? दोनों चीजें सर किसने बताई थी? तो सर कोई तो जो सर शो जो है वो देखिए सर, हमें कहा जाता है कि आपके सब्सक्राइबर्स जो है ना वो इक्वेट नहीं कर रहे आप जिस तरह से शो कर रहे हैं। एल्गो कुछ किसी ने लास्ट वीक किया था कि एल्गो को आप ट्वीक करें किस तरह, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम खुश इस लिहाज से कि सर हमारा जिन हलकों में शो देखा जा रहा है सर, हम उसी से खुश हैं क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं। अवाम ना शो नहीं देख रहे, नहीं, जो शो देख रहे हैं ना वो खास लोग हैं। हाँ सर, अगेन ये हमारी अजम्पशन है, लेकिन हमें खुश होने दें, हमारा भी दिल है। हम तो सर मैं अगेन से, लेकिन या तो मैं आपको ऐसे एक बात या तो किसी और ने कहा होता ना, या तो किसी ने मुझे कोई मीटिंग हो रही होती, एकदम से कैसे हो गया? मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा अंदाजा भी है हमारी वजह से सर। वाह। तो सर आपको बाद में नाम शेयर करूंगा। सर ये बिल्कुल ठीक है सर, हम ऐसे करते हैं सर। अब ये तो हमने किया कि ये वाली चीज हमने की पब्लिक के लिए, तो एक हम करेंगे चीज आइडिया पब्लिक के लिए और एक अपने लिए करेंगे। सर दूसरा जो भी आइडिया आएगा ना, उसके अंदर फिर आपने मैंने सर प्लान करके जाना है, ताकि जब वो चीज़ इंप्लीमेंट हो तो हम भी पहुंचे हो ना वहाँ पे कि यार सानू साडा भी कितने। तो सर कुछ कॉपी राइटिंग टाइप चीज़ कर लेते हैं ऐसे। सर हमने ये काम बेलॉस नहीं करना सर, क्योंकि ये जो सोच है, ये आप कितनी मेहनत लगती है यहाँ से यहाँ आने में सर, ये बड़ा फासला है सर इसको कैरी करना। मतलब कई लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, जिनको सुबह सुबह उठ के 6 चर्च के जोड़े पीने पड़ते हैं ये करने के लिए। हम बैठते ही सर शुरू हो जाता है। ग्रेविटी नहीं है ये सर हमने ट्रेनिंग की हुई है कि सर हमने यहाँ स्ट्रेट पाइपिंग कराई हुई है। तो सर चलिए अच्छा, अगेन ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमने पहले इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की हुई है कि नो योर एमपीए तो बहुत अच्छी चीज़ है। सारी आपकी मीटिंग्स जो है पब्लिक अकाउंट्स की खास तौर पे ये वाजे होनी चाहिए यार, आपको पता हो यार कि हो क्या रहा है, और जो इंटरेस्टेड हैं वो इंटरेस्टेड हैं वो तो देखेंगे, जो नहीं इंटरेस्टेड उनको जब दफ्तर के अंदर सुबह जाके बताएगा तेनू किस तरह पता है है वैसी, तुम तो अखबार में नहीं पढ़ते, तुम तो कंप्यूटर पे कहते हैं यार मैंने यूट्यूब पे चैनल है, ये लोग देखो, आप जाके देखो, इन्फॉर्म, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका मुतलका एमपी है वो यूट्यूब पे, नीचे आपने उसको बात करनी, कमेंट करें उसके यूट्यूब पेज के ऊपर कि भाई तू किथे है, असेंबली में क्यों नहीं जाते तुम। बिल्कुल, आप अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चैनल लगा के देखें, आपको पता लगेगा कि लाहौर में कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं,
कितनी चल रही हैं और कितनी बंद हैं, हाँ, और कितने बल्ब चाहिए आपको? और कितने बल्ब चाहिए और उसका बजट उसके लिए कितना चाहिए, और उसकी अगर साल की मेंटेनेंस करनी है तो वो भी कहाँ से आएगा। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बजाय इसके कि खान साहब जो है वो रोटी कौन सी खा रहे हैं जेल में और मरियम नवाज ने ब्रांड कौन सा पहना है, भी इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाई वो सामान खा रहे हैं या उन्होंने अरमेस डाला हुआ है, सानू की हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि भाई रात को जो फुहारे ऑन कर देते हैं आप, और जो पानी ज़ाया हो रहा है, ये देखा ना सब आपने कनाल के ऊपर जो क्यों, किसने कहा है आपको, हमें तो नहीं अच्छे लग रहे, तो बंद करें। तो अगेन, और इसको हम, आप वहाँ पे कमेंट्स अगर ऑन किए हुए, आप वॉइस करें अपने कंसर्न, एक बंदे रखें। ये अब हमको मजीद इसको और बेहतर कर देते हैं, हम एक बंदा रखें जो कि बैठ कमेंट्स पढ़े, उन कमेंट्स की जैसे रिपोर्टें नहीं बनती, स्टाफ बहुत है इनके पास, वो कमेंट्स की एक रिपोर्ट बने, वो छांटी करे बैठ के, वो कहे जी ये लोग कह रहे हैं, ये आपके पास सेंटिमेंट आ गया लोगों का इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, सीएम साहिबा के पास जाना चाहिए कि जी ये सेंटिमेंट है, जो जो चीज़ें बात डिस्कस हुई हैं, क्योंकि अच्छा एक दफ़ा इग्नोर करेंगे, दूसरी दफ़ा इग्नोर करेंगे, तीसरी दफ़ा उनको भी मजबूर होंगे यार, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं तो ये कर देते हैं, अप्रूवल आ जाएगी, तो विन विन है सर। यकीनन, थैंक यू करें। आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही हैं। वाह। एक सर पाक के अंदर एक खातून जो थी वो योगा कर रही थी। अच्छा, मुझे लगता है ये किसी डीएचए का पार्क है, confirm। लाहौर का है ये। लाहौर के डीएचए का पार्क है। वहाँ पे उन्होंने फिर वीडियो भी बनाई कि जी मैं योगा कर रही थी, और वहाँ पे एक गार्ड ने कहा कि आप भी नहीं कर सकते, और फिर एक बंदा जो था वो उनको शायद स्टेयर कर रहा था उन पे, उसकी भी उन्होंने वीडियो बनाई। और बेसिकली से डीएचए के जो पार्क्स हैं उधर ना कुछ लिमिटेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली। वो एक लिमिटेशन ये है कि वहाँ पे आप मर्द हजरात जो हैं वो निकर पहन के नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग उससे मुतासर हो सकते हैं, नंबर वन। दूसरा उसका लिमिटेशन ये है कि क्योंकि वो पार्क है, और पार्क जो है उनका बुनियादी मकसद जो है वो है कि सिर्फ वहाँ पे ना स्लो वॉक की जाए, तो वहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट और कोई भी और स्पोर्ट जो है वो बैन है, एज जैसे पार्क्स में होता है दुनिया भर में। और तीसरी वहाँ पे सर इस किस्म की चीज़ है कि आपको ना गार्ड्स जो है ना उनकी नफरी बड़ी ठीक ठाक नजर आती है, कि हर वक्त एक गार्ड जो है ना वो आपको ना दूर दूर से देख रहा होता है कि लोग कर क्या रहे हैं। हालांकि पार्क तो सर एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा रिलैक्स करने जाता है, बैठने जाता है, पिकनिक करना, मेरे ख्याल में खाना पीना भी नहीं अलाउड होगा, नहीं है अलाउड शायद। तो बाहर बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं ला सकते, निकर आप नहीं पहनते। अब ऐड कर लें इसके अंदर कि कोई खातून वहाँ पे योगा करना चाहती है, तो क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल में उनके लिबास से इनको मसला था, और तो कोई वजह नहीं थी, मतलब कोई खातून अगर जिस इसमें नज़र आ रहा है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बंदे से, वो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, करें जिस तरह मर्जी करें, सानों की वो योगा पैंट्स या कोई टी शर्ट सी पहनी हुई थी उन्होंने, कोई मसला होना नहीं चाहिए किसी को, मतलब किसी को मसला है तो वो घर चला जाए, ठीक है, वो अपने काम से लोअर योर काम, गेज। हाँ लोअर योर गेज, और घर चले जाएं। मतलब कवर्ड एक खातून है, वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है तो करने दें, वो गार्ड से पूछा जाए कि तेनों की मसला सी, तो सर एक लिहाज से मुझे थोड़ा सा ये ठीक भी लगा, क्योंकि हमें निकर पे रोक देते तो पता चल गया कि निकर भी नहीं अलाउड और योगा पैंट्स भी नहीं अलाउड, तो सर क्लियर हो गया ना सारा कुछ। तो ये सर हमारा नेशनल जो मसले मसाइल उनमें ये ऐड कर लें, शॉर्ट्स एंड योगा पैंट्स। सर ये बल्कि मैं आपको इसमें एक और ऐड कर लें कि जो डीएचए सिक्योरिटी वाले हैं ना, ये शाम को मगरिब के करीब पार्क्स में आके तो जोड़ों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आपके घर वालों को पता है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो, उसको नहीं आजो नाल चाल मेरे कार चाल। हाँ, तो वो अगर आप ये कह दो तो फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा ओके, हाँ। और अगर आप ये ना कहो तो फिर वो तकाजा हो जाता है। है, कहीं ना कहीं तो पंजाब पुलिस आ जाती है ना सर। ये तो पंजाब पुलिस का सर पूरा एमओ था सर बड़े सालों के लिए। तो ये सर बड़े क्या कहें अब इस पे मसाइल है, मतलब वही चीज़ है कि रोटी पे से ध्यान हटवाना है, तेल का इंपोर्ट बिल नीचे लाना है, और खुदकश हमलों से, और मतलब इकोनॉमी को अगर कुछ चलाना है, अगर वो सारा कुछ करना है तो लोगों को शख्सी आज़ादी देनी पड़ेगी। और आपने जो है ना मतलब कैसा कैसा आपके पास सख्त लीडर, ये जो हमेशा होता है ना कि इस मुल्क को ना डंडा चाहिए और एक डंडे वाला अगर लीडर आ जाए ऐसा ऐसा डंडे वाला लीडर पैदा किया मुल्क, मजाल है कि उसको तुनका भी हल्का सा बच जाओ। सर क्वाइट लिटरली डंडे वाला, सर डंडे वाले के कोड़े वाला भी बन गया तो रह चुका सर, कुछ नहीं हुआ जब से मुल्क है ना वो ऐसे नीचे आ रहा है। तो ये आपको जो है ना अब एक नॉन डंडे वाला चाहिए, एक आपको खुला डुल्ला मॉल चाहिए, उसके बगैर ये आप नहीं बच सकते। बात सारी ये है कि आप compete किसके साथ करना चाहते हैं। अगर आप इमीडिएटली compete करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ,
तो वहाँ तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। मैं मसलन आपको बता देता हूँ, ये दुबई में तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, इंडिया में कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, श्रीलंका में मेरे ख्याल में इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, बांग्लादेश का मुझे इतना पता नहीं, बट मेरे ख्याल में वहाँ भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, अगर होगा भी तो चले इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी तक ये जो है ना कि यार कि क्यों ये क्यों हो रहा है, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस गार्ड का कोई मसला था, गार्ड को भी किसी ने कहा होगा, गार्ड खुद भी आ सकता है, किसी ने कहा होगा, वो खातून भी हो सकती है, क्या क्यों हो रहा है भाई। तो सर देखिए, दो चीज़ें, आपका शख्सी आज़ादी के साथ साथ मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, वो कर लेते हैं माइंड योर ओन बिजनेस वाली बात, है ना, ये जो है ना सर, ये बहुत ज़रूरी है। MYOB, अपने काम से काम रखने से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो है सर मुझे दुनिया में कोई लगती नहीं है। उससे इतने मसले हल हो जाते हैं, इतनी चीज़ें वो मसले बनने से पहले ही अवॉइड हो जाती हैं। मतलब आप जो सर हम कहते हैं ना बात के हर बंदे की आत्मा रोल के मिट्टी पलीत करके सानू की छड्डो परा जी सानू की। आप जब वो टॉपिक शुरू करें ना, आदत करके देखें, मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कामयाबी से करता हूँ कि मुझे शुरू होते ना तो पता है क्या हो यार, नन ऑफ माई बिजनेस सानू की, ये आप पहले कर देंगे ना, आप बड़े मसलों से आप निजात पा लेंगे, आप पहले ही हल हो जाएंगे मसले। ये सर इतनी आपने बड़ी बात कर दी है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जब मैं किसी का मसला सुनूंगा ना, वो परेश रावल वाला सीन कि मेरे को अपने गम सुना, मेरे को ठंडी मिले, अच्छा ऐसा होता नहीं है। आप किसी का जब मसला सुन लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं रह जाता है और आप ना जिंदगी में तंग होते रहते हो। आप, ये थोड़ी सी बदतमीजी है, लेकिन आप अगर लोगों को ये कह दो ना कि यार मुझे अपने मसले ना बताओ, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और कई लोग हैं जो आपने नोटिस किया होगा अपनी जिंदगी में कि, और मुझे पहले समझ नहीं आती थी, लोग कहते थे कि यार वो फलाने के ना बड़ा नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव, मैं यार क्या बकवास होती है नेगेटिव। अच्छा, वो एनर्जी मुझे अभी भी नहीं पता कि वो क्या होती है, लेकिन कई लोग होते हैं, मैं खुद उनमें शामिल था आज से कुछ अर्से पहले तक, मैंने अपने आप को बड़ा चेंज करने की कोशिश की है कि वो ना आपके साथ बैठते साथ आपको मुल्की या आलमी या फलाने या हमसाये के मसले बता देते थे, फलाने के साथ ये हो गया है, बिजली महंगी होने लगी है, फलाने का ये डूब गया, मर गया, किसी का कोई मसला आपने नहीं बताया। अपने बड़े हैं सर। देखिए सर, ये जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी सर, ये तो सर एक जो वेस्ट ने चूते चीज बनाई थी बाथ सॉल्ट्स बेचने के लिए, और हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है कि यार ये सॉल्ट आप इंसेंस वगैरह, ये सारी इंडस्ट्री चल रही है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, ये कुछ नहीं होता, ये आपका अपना जहन है, उधर से आपने नेगेटिविटी पैदा करनी है, अगर आपने पॉजिटिविटी पैदा करनी है हमारा शो देख लिया, सीधी बात है। दूसरा सर, आप ये, मैं जरूर इसमें गुंजाइश है, एक गुंजाइश लाजमी है, वो ये है, अगर वो करीबी है आपका, जिसका वाकई में अगर उसको किसी दुख या किसी गम से गुजर रहा है, तो उसको आप कहें तू आ जाए यार, तू आ जाए यार, तू बैठ गया, और वो भी शख्स जो है ना, वो आपको अगर ज्यादा देर से जानता है, वो उसको पता होगा यार कि मैंने इससे अगर एमएसी को बात कर दी ना यार कि मेरा ना आजकल ना मैंने गेन कर लिया वेट, मुझसे कम नहीं, वो चुपेड़ मारेगा मुंह पे मेरे। अगर कुछ ज्यादा पर्सनल मसला है और वो आपको शेयर कर फोल्ड में लाना चाहता है, तो आपको बता, ये जो है ना कि वो शख्स आ गया यार, तुझे वो याद है हमारा जो क्लास में, तुझे पता उसके साथ क्या हुआ यार, भाई माइंड योर ओन बिजनेस, लेट मी माइंड माई ओन बिजनेस, जिंदगी सर इससे बहुत सुकून में आ जाए। अब इस खातून के हवाले से अगर हम बात कर लें, इफ एवरीबडी माइंडेड देयर ओन बिजनेस, एक खातून अपना योगा करके घर चली जाती है, एक और खातून जो है उनको कोई इंसिक्योरिटी नहीं होती, एक मर्द जो है वो गुनाह ना कमाता उसको घूर घूर के, एक DHA वाला बंदा जो है वो कहता है यार कि मैं अपनी ड्यूटी करके आया हूँ, को आज मसला नहीं हुआ, 4 5 6 बंदा सुकून से अपने घर जाते। अब क्या हुआ है, एक खातून ने पोस्ट लगा दी, वो वायरल होगी, DHA का पुलिस की टोपी नजर आ रही है उसके अंदर, वो उसको बुला लिया होगा कि जी ऐकी कीता है तू, या बड़ा अच्छा किया तूने, एक बंदे का आगे उसकी बुढ़ी ने सोचा तू की कार्य सी तकी जा रही सी, सर एवरी बैठे बैठे मसला है बिकॉज ऑफ वन थिंग कि यू डिडंट माइंड योर ओन बिजनेस। मैं तो सर बहुत बिलीव करता हूँ इसके अंदर। सर यकीनन मैंने तो, आप तो शायद विजडम की वजह से इस नतीजे पे पहुंच गए, मैं तो इसका खुद ये करने वाला रहा हूँ कि मैं लोगों को बैठा के बुरी बुरी चीजें बताता होता था, तो मैंने तो ये करके और उसके बाद पीछे हटा हूं मैं इसमें से। नहीं सर, मैं मेरा दिल ही नहीं करता किसी को, हाँ ऑब्वियसली सर आपको वो आपका ऑप्शन होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए, लेकिन जो आपकी बिल्कुल ही फट जाए, जो आपसे हो ही नहीं रहा हो, आपको पता है यार अब नहीं हो रहा मेरे से, तो जब वो हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, जायज है, हर बंदे को हक है बात करने का, लेकिन अगर आपसे हो रहा है मतलब औना पौना ही हो रहा है, सर कोशिश करें, मतलब मैं उस तरह से डिफरेंट हूं, बट आप जरा अंदर रखें अपनी बात यार, क्या जरूरत है सबको बताने की, लोग सब मजे भी लेते हैं, फायदा भी उठाते हैं इस चीज का कि यार मैं तुझे उसका बताऊं, तो आपने वो नहीं करना, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, माइंड योर ओन बिजनेस। बिल्कुल, और इसमें सर मैं आपको एक मुस्बत खबर भी दे दूं, और इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आवाम जो है ना वो माइंड योर ओन बिजनेस इस पर करे, जो इसके साथ वो अग्री नहीं करते, क्योंकि अग्री तो हम भी नहीं करते, मतलब कोई चीज़ हमें नहीं पसंद, लेकिन सर हमको जो है
जो ब्रूरी है, जो चाइनीज ब्रूरी पाकिस्तान में हब के उसमें लगी है सर, उन्होंने विस्की और जिन और वोडका लॉन्च कर दिया पाकिस्तान। तो वो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ब्रूरी को डिस्टिलरी का लाइसेंस कब मिला, पता नहीं सर। लेकिन आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने वो लॉन्च कर दिया। वाह। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में, मतलब आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन लोग ये कहते हैं जो पीते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो बेर शेयर सारा कुछ वोडका शॉटका सब कर लेते हैं, लेकिन ये पुट्ठे भी खड़े हो जाए ना, इनसे विस्की नहीं बनती। अच्छा, जिसकी वजह से विस्की सारी इंपोर्टेड इधर इस्तेमाल होती है। अब वो जो इंपोर्टेड है वो स्मगल्ड है। तो यहाँ पे अब होगा ये कि अगर इनकी विस्की अच्छी ये लीगल चैनल होगी, ये लीगल चैनल है, ये तो पाकिस्तान में मतलब बाकायदा लाइसेंस्ड है। 6,000 रुपए की मैंने सुना बोतल है। ये तो सर मैंने सुना दूसरी बड़ी महंगी होती है। दूसरी तो सर मतलब शुरू होती है 13,000 रुपए से, ये भी मैंने सुना है। तो अगर ये एट पार है, अगर वी डोंट नो, तो फिर आप देखें कि नंबर 1 वो जो पैसा यहां से बाहर जाता था, एक तो वो 13,000 से 6,000 पे आ गया, ठीक है। दूसरी चीज कि वो पहले स्मगल होता था, ये थ्रू लीगल चैनल है। तीसरा, उस पे 0 टैक्स मिलता था, इस पे साथ सरकार टैक्स लेगी। तो अब मैं तो, हालांकि हम इस चीज को पसंद ही नहीं करते, लेकिन मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश और उम्मीद है कि ये अच्छी विस्की हो सर। अगर तो ये तो देखे ना, जो अब तो नहीं, आजकल तो रमजान का महीना है, उसमें लोग मैंने सुना परहेज ही करते हैं, हम तो घर हमेशा से परहेज करते हैं। उसके बाद सर जो महीना चढ़ेगा अगला, फिर सर रिवॉर्ड आपको मिल जाएगी। आपको पता है ये इंडस्ट्री, ये इनको बोलने का बड़ा शौक है कि यार वो बड़ी चंगी सी, वो बड़ा है, हो या तो तनकीद भी, वो सब पता चल जाएगा हमें सर। हाँ जी, है ये जो शराबी है ना, वो होता सीरियल फीडबैक ही है, वो फीडबैक से नहीं पीछे मुड़ता। बाकी ये कि सर अभी देखिए ना, पाकिस्तान में बड़ा एक शौक होता है कि ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ रेमिटेंस देखी है। फिर तूने पीटीआई को पीपा दिया ना, मंथ ऑन मंथ रेमिटेंस। अच्छा, उसमें होते हैं कि यार ईद का, रमजान का या ईद का या फलाना महीना है, तो उसमें रेमिटेंस बढ़ जाती है, कुर्बानी होनी है, रेमिटेंस बढ़ जानी है। अच्छा, इसी तरह इनको समझ नहीं आती कि आपका जो है इन्हीं मतलब डेज में चांद रात शराब का बजट ऊपर चला जाना है, ठीक है, और वो सारे पैसे स्मगल होके बाहर चले जाना। ओ भाईजान, पैसा फ्लाइट रोको पैसे की। बिल्कुल रोके सर, जानी नहीं चाहिए सर। एक चीज देखे ना, अब तो हमें पता चल गया, मुझे नहीं पता वो जो पुरानी वाली है वो लिकर लुकर बनाते हैं, नहीं जो मरी वाली है वो तो बियर ही बनाते हैं ना ज्यादा। नहीं नहीं सर, वो विस्की वो 24 ईयर ओल्ड भी बनाते हैं, और सबने यही कहा कि चची 24 साल, उन्होंने 24 साल रख के भी टट्टी मारी है। सर कोई देसी आदमी में इतना सब्र नहीं है सर कि वो 24 साल एक चीजों को ही रखते सर। कोई ना कोई आके हटा देता है सर उसको। यहाँ पे इस घर के अंदर से कोई चीज पड़ी नहीं रह सकती सर 24 साल। वो या तो घर में सफाई के दौरान, या आपकी वालदा या कोई बेगम जो है उन्होंने ऐसे कर लो सर। तो ये इसकी ठीक ही नहीं होती यहाँ पे, ये मसला है सर असल में, और कोई नहीं है। ये तो सर मेरे ख्याल में मंगवाई सारी सर, बनी बनाई मंगवा के बॉटल कर रहे होंगे, कुछ किस्म का चक्कर होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए हमारे। रेडी टू गो सर। ये हो गया सर। एक और खबर कर लेते हैं सर। अता तारर साहब, क्या कह रहा हूँ सर मैं, अता तारर साहब से बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे उनका जो सर, अच्छा इनका ट्विटर हैंडल डिफरेंट है सर, तारर अताउल्ला लिखा हुआ है, तो सर मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी। अता तारर साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने सर स्टैंडिंग कमेटी को सर एक बात बताई कि वो सैलरीज जो हैं पीटीवी के एंकर्स की रिवील नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ के उसके बाद इस किस्म की स्क्रूटनी की वजह से लोग पीटीवी ज्वाइन नहीं करते। कि सर एक पब्लिक अदारा है, उसकी सैलरीज पब्लिक होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए हम पैसे दे रहे हैं, हम तनख्वाह में नहीं हम दे रहे हैं, बट कुछ पोर्शन तो हमारे से जा रहा है ना उसका। नहीं तो सारे ही हमारे से नहीं जा रहा। तो सारे ही हमसे जा रहे हैं, आप और मैं एक पोर्शन दे रहे हैं। तो मैं हक रखता हूँ कि मुझे पता हो कितनी सैलरी। अब इस स्क्रूटनी की वजह से लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसका हम क्या करें? कहते हैं लेकिन कुछ जो रिसेंट हायर्स हैं उनकी हम बता देते हैं आपको। तो सर नहीं रिसेंट की नहीं बताई, पुरानों की बता दी है सर। ये रिसेंट नहीं की सारे सर, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एक इस पिछले साल की है सर, ये पिछले फरवरी की हैं। ओके, तो लेकिन उसमें बहुत सारे हैं जिनकी नहीं बताई हुई और बहुत सारे हैं जिनकी बता दी है। देखिए ना, उन्होंने लिखा है कि ये तकरीबन 23 लोग हैं, जिसमें सना मुनीर हैं, अहमद नवाज हैं, उमैर असम है, यासिर रहमान है, हमारी इनके साथ उन्होंने जो सर जो वेज सेस पे पैकेज उसमें लिखा है एज पर मार्केट रेट। सर किसी जबरदस्त फोटोशॉप मारा है सर। और सर एक तो ये हो गया, दूसरा सर बाकी हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो बाजिद खान की है, 1 मिलियन है, जो पीटीवी स्पोर्ट्स में शो करते हैं वो तो ठीक है, चले वो अच्छा शो करते हैं, बेहतरीन, हमें कोई इशू, देखिए हमें कोई इशू है बाजिद खान अगर 10 लाख रुपए ले रहा है महीने के,
कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हैं सर सॉरी मैं नाम गलत ही ले लिया जाता, हिजाब जाहिद, ये एंकर है पीटीवी स्पोर्ट्स में भी। सर ये पीटीवी स्पोर्ट्स वालों को ठीक ठाक पैसे मिलते हैं सर, ये देखिए, तनवीर अहमद को। आप अभी बात नहीं समझ रहे ना हाँ। सर। 1 मिलियन काफी पैसे होते हैं, हाँ। ठीक है। 1 मिलियन फॉर एन एंकर, फॉर एन एक्सपर्ट इज गुड मनी। अगेन मुझे और आपको जीरो एतराज है। मैं ये कह रहा हूं कि बाजीद खान को 10 लाख रुपए मिलते हैं, बिल्कुल लेजिट मिलते हैं, मिलने चाहिए, अच्छे शो करते हैं। और अताउल्लाह तारड़ ने उसको डिस्क्लोज कर दिया। अब सोचें कि जिनके डिस्क्लोज नहीं हुए उनको क्या मिलता है। सर ये दिल देखने वाली बात है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कोई अदालती निज़ाम जो है, मैं अच्छा नहीं कहता, थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल ही होता ना, तो ऐसे कच्चे में रौनक। दोनों भाई पिटिशन डाल देते कि जी डिस्क्लोज करें हमें। सर ये पिटिशनें डली हुई हैं। हाँ, लेकिन इधर सर कौन तो में जाके इनके सामने कौन पेश हो। ये तो देखे ना, ये तो कंसर्न सिटीजन का भी काम नहीं है, ये आपका मेरा भी काम नहीं है, ये तो एक जज का काम है। सर मजा पता है कब आता है इस मुल्क के अंदर, जब जज खुद चेकअप करता है कि यार ये मुझे लगी ये चीज़ ये ठीक, मतलब इस तरह से कि मतलब किसी को कहता होगा यार बाहर फाड़िंग अराउंड कंसर्न नो कि पिटिशन लाए, वो पिटिशन देके कंसर्न वाला जाके सो जाता है बेंच के ऊपर, वो जज खुद परस्यू करते हैं कि उसको आप पे ठरक होती है कि यार ये पीटीवी में क्या हो रहा है। सर लेकिन अब वो कुछ जजों की ना ठरक हो गई है खत्म। जो जजों को कहते हैं तू आईनी है कि तू सादा है। हाँ ये मसला है सर, उनकी किस्में डाल दी है सर, उन्होंने नमकीन और मीठी कर दी सर उनको। सर दूसरा इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है सर, मैं पीटीवी में रह चुका हूँ, ये अगर तो ये देखें ना, ये तनख्वाहें उनको मिल रही हैं फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है, फिर तो मुझे तकलीफ भी होगी क्योंकि पीटीवी में से तनख्वाह नहीं मिलती होती। पीटीवी में तनख्वाह बड़ी रिंग रिंग के देते हैं वो। तो अगर तो ये सारे जो टॉप लोग हैं इनके, अगर इनकी 5-6 लाख रुपए 10 लाख तनख्वाह और उनको मिल रही है टाइम पे, सर ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर बिल्कुल मिल रही होगी। और वही वाली बात है कि जो मुझे तो डर ये है कि जिनके डिस्क्लोज नहीं ना हुए उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं उनको उसके ऊपर पैसे ना दे रहे हैं, कहीं उनको एडवांस ना साल की दे दी हो, कितनी मोहब्बतें हैं। तो ये हो सकता है सर। बार अगेन इसको देखना चाहिए जिस तरह देखना, इस तरह पीसीबी के ऊपर भी हुआ हुआ है कि जी अपना वो डिस्क्लोज करें, अमेरिका जब गए थे अभी तक उसकी भी डिटेल नहीं है। सर ट्रांसपेरेंसी जो है वो तो सर हमने है नहीं यहाँ पे सर। एक कौन सा है सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट नहीं है यहाँ पे। जी सर एक्ट है, तो उसमें अंदर ये नहीं आता आरटीआई में सर? सर वो तो बड़ा कुछ आता है। वो तो है कि आप इतनी सादे कागज पे लिख के भेज दो तो 14 दिन के अंदर आपको अगर जवाब ना आए तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अदालत में केस कर दो। और सर कौन करे अदालत में केस? केस नहीं करना। बारह सर ये सर काफ़ी हमने खबरें सर आज रैपिड राउंड मारा है हमने सर, मज़ा है। और बाकी सर सब लोग मुस्बत रहे, माइंड योर ओन बिजनेस। इजाज़त लेते हैं सर, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।